दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस को। ये अकाउंटिंग की प्रोसेस आपकी 11th क्लास की कॉमर्स की अकाउंटेंसी की बुक में दी हुई है। फर्स्ट चैप्टर में है ये अकाउंटिंग की प्रोसेस। ये प्रोसेस एक बिगिनर लेवल की प्रोसेस है जो आप अभी स्टार्टिंग कर ही रहे होंगे अकाउंटिंग को पढ़ना, तो ज्यादा टर्मिनोलॉजीज का शायद आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आपको एक बेसिक लेवल के अकाउंटिंग प्रोसेस को पहले समझाया जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको इन टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज होने लगेगा हम डिटेल में अकाउंटिंग की प्रोसेस को देखेंगे, बट इनिशियल लेवल पर हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को ऐसे बिगिनर लेवल पे हम बेसिक थिंग्स देखेंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है उसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकर्स को। अब ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं? जो इकोनॉमिक इवेंट हुए थे आपके बिजनेस में, वो इकोनॉमिक इवेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करते हैं हम डिसीजन मेकर्स को। यहाँ पर डिसीजन मेकर्स में हमारे पास इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, एक्सटर्नल यूजर जो कंपनी के बाहर होते हैं। कंपनी के अंदर एम्प्लॉय और उसके ओनर होते हैं और कंपनी के बाहर कस्टमर और दूसरे जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं वो होते हैं। तो वो लोग इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले शेयर मार्केट का, शायद आपने कभी सुना हो शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी की डिटेल्स को, कंपनी से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं और फिर उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, मीन्स एक्शन लेते हैं, मीन्स डिसीजन लेते हैं, जिससे एक इकोनॉमिक इवेंट जनरेट होता है। और ये इकोनॉमिक इवेंट से आपकी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन जनरेट होती है जो कि वापस से ये इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर्स को दी जाती है। मीन सपोज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर आप किसी फर्म में या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो आपका नहीं है, किसी और का है, तो उस बिजनेस को में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे कि वो बिजनेस लास्ट फ्यू ईयर्स में या लास्ट फ्यू मंथ्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन लेते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये वही एनालिसिस है जो कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिजनेस में सोचते हो, उसके बाद डिसीजंस लेते हो और डिसीजन लेने के बाद फिर एक एक्शन लेते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, और उस डिसीजन के बेसिस पे एक इकोनॉमिक इवेंट होता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। न सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि कंपनी के इंटरनल एक्शंस और डिसीजन भी इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होते हैं। सपोज किसी कंपनी का सेल्स किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में या मंथ में या वीक में या ईयर में डिक्रीज हो रहा है, तो कंपनी उस ईयर में या उस मंथ में सेल्स के डिक्रीज होने के रीजन को एनालिसिस करेगी। वो इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस चीज को एनालिसिस करेगी। फिर कंपनी के इंटरनल यूजर्स मीन्स कंपनी के एम्प्लॉय और कंपनी के ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डिसीजन लेंगे और डिसीजन लेके उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे और एक इकोनॉमिक इवेंट जनरेट होगा और फिर उस इकोनॉमिक इवेंट की इंफॉर्मेशन वापस से अकाउंटिंग की प्रोसेस से होती हुई डिसीजन मेकर्स तक आती है। तो ये एक बेसिक अकाउंटिंग की प्रोसेस है जो आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। दोस्तों अकाउंटिंग जो है लिंक करती है डिसीजन मेकर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, और उन डिसीजंस को जो डिसीजन मेकर्स लेते हैं उससे जो रिजल्ट मिलता है उससे भी वो डिसीजन मेकर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिंक करती है। तो ओवरऑल ये एक अकाउंटिंग की बेसिक प्रोसेस है जो कि एक बिगिनर लेवल पे आपको शायद समझ में आ गई होगी। आई होप आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।